हेलो फ्रेंड दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 उन मामलों पे लागू होती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर महत्वपूर्ण दस्तावेज की नकली प्रतियां बनाता है। ये दस्तावेज बहुत ही मूल्यवान होते हैं, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, वसीयतनामा या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज। इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इन दस्तावेजों को धोखाधड़ी के उद्देश्य से नकली न बनाया जाए। नकली दस्तावेज का अर्थ है कोई व्यक्ति जानबूझकर या गलत इरादे से किसी दस्तावेज की ऐसी प्रतिलिपि तैयार करता है जो असली दस्तावेज जैसी ही लगती है, लेकिन वह असली नहीं होती। इसे धोखाधड़ी के उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि किसी को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ उठाया जा सके। ये धारा तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति द्वारा इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की नकली प्रति जानबूझकर बनाई जाती है। उदाहरण के लिए शेयर की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयरों का नकली प्रमाण पत्र बनवाता है तो वो फेक सर्टिफिकेट कहलाएगा। बॉन्ड की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति सरकार या किसी कंपनी के बॉन्ड की नकली प्रति तैयार करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो जब कोई व्यक्ति धन के लेन देन से संबंधित दस्तावेज का नकली दस्तावेज बनवाता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज। वसीयतनामे की बात करें तो जब कोई किसी मरे हुए व्यक्ति की वसीयत को गलत तरीके से नकली बनवाता है। तो इन सब में धारा का उल्लंघन के रूप में गंभीर सज़ा हो सकती है। बीएनएस की धारा 338 के तहत एक ऐसा कानून है जो उन लोगों पर सज़ा देता है जो जानबूझकर किसी गलत दस्तावेज को फर्जी तरीके से तैयार करता है। इस तरह के दस्तावेजों का इस्तेमाल धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी के नाम से चेक बनाकर पैसे निकालना, किसी कंपनी के शेयर का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर बेचना, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि, किसी सामान या सेवा के बदले नकली बिल बनाकर पैसे लेना, यात्रा करने के लिए नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करना, नौकरी पाने के लिए नकली डिग्री का इस्तेमाल करना, किसी से शादी करने के लिए नकली विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना, सरकारी नौकरी या अन्य सुविधा पाने के लिए नकली जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, किसी संपत्ति को बेचने या खरीदने के लिए नकली दस्तावेज बनवाना, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने के लिए नकली वसीयतनामा बनवाना। यदि कोई व्यक्ति बीएनएस की धारा 338 के तहत नकली दस्तावेज जैसे शेयर, बॉन्ड, वसीयतनामा आदि जानबूझकर बनवाता है तो इस धारा के उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को कठोर सज़ा दी जा सकती है। इसमें आजीवन कारावास की अगर बात करें तो अगर दोषी व्यक्ति द्वारा नकली दस्तावेज का इस्तेमाल किसी गंभीर अपराध के लिए किया जाता है और अदालत में साबित हो जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है, जिसका अर्थ है कि उसे जीवन भर जेल में रहना होगा। और अगर 10 वर्ष तक के कारावास की बात करें तो कुछ मामलों में दोषी को आजीवन कारावास की बजाय 10 वर्ष तक की जेल की सज़ा दी जाती है। सज़ा का अपराध जो है गंभीरता और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जुर्माने की बात करें तो उसके साथ ही दोषी पर जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं, जिसकी राशि अदालत अपराध की प्रकृति और पीड़ित के हुए नुकसान के आधार पर तय करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के अनुसार जानबूझकर नकली दस्तावेज बनवाना व उसका इस्तेमाल करना संज्ञेय गैर जमानतीय अपराध होता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है। गैर जमानतीय धारा होने के कारण इस अपराध में आरोपी व्यक्ति को अधिकार के तौर पर जमानत भी नहीं मिलती है। इस अपराध से संबंधित मामले किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।